मनुष्य वर्तमान से बचने के लिए भविष्य की कल्पना करता है। जब तुम कहते हो नया साल आएगा, सब बदल जाएगा, असल में तुम क्या कह रहे हो? अब भी जैसा हूं, उससे मैं थक चुका हूं। अब भी बदलने का साहस नहीं है, इसलिए मन कहता है चलो कल से बदलेंगे। जिस परिवर्तन को तुम कल पर टालते हो, वह कभी नहीं होगा, क्योंकि कल कोई समय नहीं है। कल एक मनोवैज्ञानिक चाल है। समय कभी नया नहीं होता, तुम पुराने रहते हो। ओशो का बहुत क्रांतिकारी वाक्य है। समय कभी नया नहीं होता। नया या पुराना केवल मन होता है। 1 जनवरी और 31 दिसंबर में सूरज वही है, सांस वही है, चेतना वही है, तो बदला क्या? कैलेंडर बदला, तारीख बदली, लेकिन अगर तुम्हारा देखने का ढंग वही है, तो नया साल भी पुरानी कहानी दोहराएगा। संकल्प क्यों टूट जाते हैं? हर साल लोग कहते हैं अब गुस्सा नहीं करूंगा, अब ध्यान करूंगा, अब सफल बनूंगा, अब अच्छा इंसान बनूंगा। संकल्प अहंकार की अंतिम कोशिश है खुद को सुधारने की। संकल्प में छिपा वाक्य यह है, मैं जैसा हूं वह गलत है और मुझे कुछ और बनना है। यहीं से विफलता शुरू होती है। क्यों? क्योंकि जो स्वयं से लड़कर बदलेगा, वह थोड़े दिन टिकेगा, फिर पुराना लौट आएगा। बदलना नहीं है, समझना है। यह सबसे सूक्ष्म बिंदु है। ओशो कहते हैं बदलाव समझ से आता है, प्रयास से नहीं। उदाहरण समझो, तुम गुस्सा करते हो। पुरानी सोच कहती है गुस्सा बुरा है, इसे छोड़ो। गुस्से को छोड़ो मत, गुस्से को देखो, पूरी सजगता से देखो। ये कब उठता है? शरीर में कहाँ महसूस होता है? इसमें तुम्हें क्या रस मिलता है? जिस दिन गुस्सा पूरी तरह देखा गया, उसी दिन वह अपने आप गिर जाता है। नया साल नया बनने का अवसर नहीं, नया देखने का अवसर है। जीवन बदलने के लिए नहीं है, देखने के लिए है। इसलिए नया साल कोई आदेश नहीं देता कि अब शांत बनो, अब आध्यात्मिक बनो। नया साल बस एक दर्पण देता है। देखो, तुम अभी कैसे जी रहे हो। अगर तुम सच में देख लेते हो अपनी भागदौड़, अपनी बेचैनी, अपने डर, अपनी महत्वाकांक्षा, तो वही देखना परिवर्तन बन जाता है। ओशो का असली नया साल ध्यान। ओशो कोई लक्ष्य नहीं देते, वह केवल एक प्रयोग देते हैं। यह प्रयोग समझो, कोई करने की जरूरत नहीं। जब नया साल आए, कोई संकल्प मत लेना, कोई वादा मत करना, कोई भविष्य मत रचना। बस पूछना, मैं अब भी कैसा जी रहा हूं? और जवाब खोजने मत जाना, सिर्फ देखना। सच को देखना ही क्रांति है। सबसे बड़ा झूठ, मैं अगले साल बेहतर हो जाऊंगा। ओशो बहुत कठोर शब्दों में कहते हैं, जो स्वयं को बेहतर बनाना चाहता है, वह स्वयं को स्वीकार नहीं करता। और जो स्वयं को स्वीकार नहीं करता, वह कभी शांत नहीं हो सकता। इसलिए जैसे हो वैसे ही पूरे हो जाओ। पूरा होने से ही परिवर्तन आता है। तो ओशो के अनुसार नया साल क्या है? नया साल नई शुरुआत नहीं, नई पहचान नहीं, नई योजना नहीं। नया साल है जागने का अवसर, ईमानदार देखने का क्षण, अहंकार के खेल को समझने का समय। जब तुम बदलने की इच्छा छोड़ देते हो, तभी वास्तविक परिवर्तन घटित होता है। जो ओशो सीधे दिल में कहते हैं, जीवन कल नहीं बदलता। जीवन तब बदलता है जब तुम इस क्षण से भागना छोड़ देते हो। अगर ये समझ आ गई, तो हर दिन नया साल है। और अगर यह नहीं समझी, तो हर नया साल पुराने दुख की पुनरावृत्ति है। मन कभी वर्तमान में नहीं रहता। या तो वह अतीत को पकड़ता है या भविष्य में भागता है। नया साल खौसा भविष्य का सबसे आसान बहाना। जब मन कहता है अगले साल सब ठीक हो जाएगा, असल में मन कह रहा है अभी मत देखो, अभी दर्द है। भविष्य सांत्वना है,
पर मुक्ति नहीं। सबसे मीठा जहर ओशो आशा के बहुत विरोधी हैं। क्यों? क्योंकि आशा कहती है अभी नहीं, बाद में। आशा तुम्हें जिंदा रखती है लेकिन कभी जीवित नहीं होने देती। नया साल माइक, नई आशा और नई आशा। खींचाओ पुरानी नींद को और गहरा करना। मैं बदल जाऊंगा। ये कौन बोल रहा है? ध्यान से देखो। जो कह रहा है मैं बदल जाऊंगा, वही मैं अब तक हर साल असफल हुआ है। ओशो पूछते हैं, क्या वही अंधा तुम्हें रोशनी दिखाएगा? अगर वही मन, वही अहंकार फिर से योजना बना रहा है, तो परिणाम अलग कैसे होगा? 13 ओशो का तरीका। समस्या को ठीक मत करो। देखो यहां ओशो क्रांतिकारी हो जाते हैं। वो कहते हैं जो गलत है उसे ठीक करने की कोशिश मत करो, उसे पूरी तरह समझो। उदाहरण, तुम अकेलेपन से डरते हो। पुराना तरीका, लोगों से घिर जाओ, व्यस्त हो जाओ। ओशो का तरीका, अकेलेपन में बैठो, भागो मत। उसे देखो, डर देखे जाने से पिघलता है। नया साल और आत्महिंसा। ओशो कहते हैं स्वयं को सुधारने की कोशिश स्वयं के विरुद्ध हिंसा है। जब तुम कहते हो मैं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो तुम अपने अस्तित्व को काट रहे हो। नया साल अक्सर आत्म अस्वीकृति का उत्सव बन जाता है। ओशो कहते हैं स्वीकृति से ही रूपांतरण आता है। मौन असली शुरुआत। जब मन चुप होता है तभी जीवन बोलता है। इसलिए ओशो नया साल ऐसे मनाते। शोर नहीं, वादे नहीं, लक्ष्य नहीं, बस मौन साक्षी। श्वास साक्षी बनने का अर्थ बहुत सूक्ष्म। साक्षी का मतलब ये नहीं मैं शांत हूं। साक्षी का मतलब है क्रोध हो रहा है और मैं देख रहा हूं। डर है और मैं देख रहा हूं। देखने वाला हिस्सा नहीं लेता। जिसे देखा गया वह तुम्हारा स्वभाव नहीं है। परिवर्तन कैसे घटित होता है? बिना प्रयास। यहां ओशो की अंतिम कुंजी है, देखना ही करना है। जिस दिन तुम बिना दोष दिए, बिना सुधार की इच्छा के, बिना भविष्य रचे, बस देख लेते हो, उसी क्षण पुराना ढांचा ढहने लगता है। नया साल अगर सच में नया हो जाए, तो नया साल तब होता है जब तुम पुराने मैं से थक जाते हो। थकान जब गहरी होती है तभी समर्पण आता है, और समर्पण में ही जीवन बहता है। तुम्हें बेहतर नहीं होना है, तुम्हें सच्चा होना है। सच्चाई दुख भी दे सकती है, लेकिन वही मुक्त करती है। मौन में उतरने का निमंत्रण। अब कोई अगला कदम नहीं, कोई अभ्यास नहीं, कोई तकनीक नहीं। बस आज रात या कल सुबह एक पल रुकना और देखना मेरे भीतर क्या चल रहा है। यही नया साल है। बाकी सब कैलेंडर है। हर 31 दिसंबर को मैं मरता नहीं, वह नया कपड़ा पहन लेता है। अब मैं कहता है अब मैं जागरूक होऊंगा, अब मैं आध्यात्मिक होऊंगा, अब मैं सही जीवन जीऊंगा। ओशो कहते हैं अहंकार बहुत चालाक है। वह धर्म को भी अपने विस्तार के लिए उपयोग करता है। ध्यान रखना, जब मैं बेहतर बनने लगे तो समझ लेना वह अब भी जिंदा है। क्यों हर नया साल खाली लगता है? नया साल आता है, पटाखे बजते हैं, लोग हंसते हैं, फोटो खींचती हैं, लेकिन भीतर एक अजीब सी उदासी। उत्सव बाहर होता है और भीतर शून्य बोलने लगता है। क्योंकि तुम वही हो, जीवन वही है, पीड़ा वही है, केवल तारीख बदली है, तुम नहीं। ओशो का बड़ा झटका, तुम बदलोगे नहीं। ये वाक्य चौंकाता है। ओशो कहते हैं तुम कभी नहीं बदलोगे, और यही मुक्ति है। क्यों? क्योंकि जो बदलता है वह झूठी पहचान होती है। आदतें, रोल मुखौटे सत्य तो पहले से वैसा ही है, तो फिर साधना किस लिए? यह प्रश्न उठता है। अगर बदलना नहीं है तो ध्यान, साधना, मौन क्यों? साधना बदलने के लिए नहीं है, भ्रम हटाने के लिए है। जैसे धूल हटाओ,
दर्पण खुद चमकता है, अंधेरा हटाओ, रोशनी प्रकट होती है। नया साल और मृत्यु बोध, यह बहुत गहरा बिंदु है। नया साल क्यों चुभता है? क्योंकि एक और साल चला गया, जीवन कम हो गया, मृत्यु पास आ गई। नया साल मृत्यु की याद दिलाता है, इसीलिए मन शोर करता है। पटाखे, मृत्यु से भागने का शोर, जो मृत्यु को देख लेता है वही नया हो जाता है। जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वही जीवन को जान लेता है। इसलिए नया साल पर डर को ढको मत, समय को मत सजाओ, बस देखो एक और साल चला गया और मैं अब भी अधूरा क्यों हूं? ये प्रश्न ही ध्यान है। प्रेम और नया साल सबसे बड़ा भ्रम। लोग कहते हैं इस साल सही इंसान मिलेगा, इस साल प्रेम होगा। प्रेम भविष्य में नहीं होता, प्रेम या तो अभी है या कभी नहीं। जो प्रेम को लक्ष्य बनाता है वह प्रेम को मार देता है। ओशो का प्रेम सूत्र, जब तुम पूरे होते हो प्रेम घटित होता है। नया साल पर प्रेम ढूंढना, श- अधूरेपन से सौदा करना। जहां शब्द समाप्त होते हैं वहीं सत्य शुरू होता है। नया साल पर कम बोलो, ज्यादा देखो, भीतर उतरने दो। तुम्हें नया नहीं बनना है, तुम्हें वास्तविक बनना है। वास्तविक होने के लिए किसी तारीख की जरूरत नहीं, यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। अब कोई आगे नहीं है, अब केवल श्वास देखना, मौन। अगर यह उतर गया तो हर सुबह नया साल है। अब तक तुम समझ चुके हो, नया साल कोई समाधान नहीं है, बदलाव कोई उपलब्धि नहीं है। अब एक सूक्ष्म बात आती है। जब तक तुम खोज रहे हो, तुम यह मान रहे हो कि तुम खोए हुए हो। खोज भी अहंकार की आखिरी चाल है। जब खोज थक जाती है तभी विश्राम आता है। विश्राम क्या है? गलत मत समझना, विश्राम का अर्थ यह नहीं आराम, नींद, छुट्टी। ओशो कहते हैं विश्राम का अर्थ है स्वयं से युद्ध का अंत। नया साल पर युद्ध तेज हो जाता है। इस साल मैं ऐसा नहीं रहूंगा, बस रुक जाओ। जीवन को सुधारा नहीं जाता, जिया जाता है। ये बहुत कठोर सत्य है। जीवन समस्या नहीं है, जीवन रहस्य है। ओशो, नया साल पर लोग जीवन को प्रोजेक्ट बना लेते हैं। लक्ष्य, योजना, टाइमलाइन, और जीवन फिसल जाता है। जब कुछ भी करने को नहीं बचता, अब अंतिम द्वार। जब करने को कुछ नहीं बचता तभी होना प्रकट होता है। यहीं ध्यान घटित होता है। कोई विधि नहीं, कोई आसन नहीं, बस सांस आ रही है, जा रही है। तुम देख रहे हो दुख क्यों बना रहता है, क्योंकि तुम कहते हो मुझे इससे बाहर आना है। दुख से बाहर मत आओ, दुख में पूरी तरह प्रवेश करो। देखो, दुख ठहर नहीं सकता अगर उसे देखा जाए। नया साल और पूर्णता का झूठ समाज कहता है पूर्ण बनो। पूर्णता मृत चीजों की होती है। जीवन सदा अपूर्ण है। नदी बहती है क्योंकि अधूरी है। जब स्वीकार हो जाता है, जिस दिन तुम कहते हो हाँ मैं ऐसा ही हूं, उस दिन संघर्ष गिर जाता है, तनाव टूटता है, शांति उतरती है। स्वीकृति ही समाधि है। प्रेम तब आता है जब कुछ मांगा नहीं जाता। नया साल पर लोग मांगते हैं प्रेम, सफलता, सम्मान। जो मांगता है वह खाली है। जब तुम कुछ नहीं मांगते तभी सब बहने लगता है। अब कोई शिक्षा नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं, बस ये वाक्य जो है वही पर्याप्त है। अगर यह उतर गया तो नया साल हर श्वास बन जाता है। ओशो का विदा वाक्य, तुम कहीं पहुंचने के लिए नहीं हो, तुम यहां होने के लिए हो। यह प्रश्न बहुत स्वाभाविक है। इतनी समझ के बाद मन घबरा जाता है। मन कहता है अगर लक्ष्य नहीं, अगर बदलाव नहीं, अगर संकल्प नहीं, तो अब क्या करूं? यही सही क्षण है। जब मन को समझ नहीं आता तब पहली बार द्वार खुलता है। मन का न समझ पाना विफलता नहीं,
सौभाग्य है। करने की लत मनुष्य की असली बीमारी। मनुष्य को कुछ ना कुछ करते रहना है, वरना उसे डर लगता है। नया साल इसी डर का उत्सव है। कुछ नया करना है, कुछ बनना है, कहीं पहुंचना है, करना ही बंधन है। होना क्या है? बहुत सूक्ष्म। होना कोई क्रिया नहीं है। अभी सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, विचार आ जा रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर रहे, फिर भी सब हो रहा है। तुम करने से नहीं, होने से, अस्तित्व से जुड़े हो। नया साल और नियंत्रण का भ्रम। मन कहता है इस साल मैं सब नियंत्रित कर लूंगा। ओशो हंसते हैं। जिसे तुम नियंत्रित करना चाहते हो वही तुम्हें नियंत्रित कर रहा है। जीवन नियंत्रण से नहीं चलता, जीवन समर्पण से बहता है। समर्पण का अर्थ गलत मत समझना। समर्पण कमजोरी नहीं है, समर्पण भाग्य नहीं है। ओशो कहते हैं समर्पण का अर्थ है जीवन से लड़ना छोड़ देना। जब तुम कहते हो ठीक है, जैसा है वैसा ही, उसी क्षण तनाव टूटता है, भविष्य ढह जाता है, शांति उतरती है। नया साल और अकेलापन नया साल पा। अब तक तुमने बहुत कुछ सुना, जाना, देखा। मन कहता है अब तो समझ आ गया। जब तुम्हें लगे कि समझ आ गया, वहीं से अज्ञान फिर शुरू हो जाता है, क्योंकि समझ भी मन की ही गतिविधि है। सत्य समझ से परे है, सत्य होने में है। क्यों आध्यात्मिक लोग भी दुखी रहते हैं? ओशो इस पर बहुत सख्त है। वे कहते हैं धार्मिक आदमी आम आदमी से ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि वह अपने दुख को भी छुपाने लगता है। वह कहता है मैं साधक हूं, मुझे क्रोध नहीं होना चाहिए, मुझे ऊपर उठ जाना चाहिए, और यही चाहिए दुख की जड़ बन जाता है। जब चाहिए गिर जाता है, ध्यान दो, तुम्हारा सारा तनाव एक ही शब्द से पैदा होता है। चाहिए ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, मुझे बदल जाना चाहिए। जिस दिन चाहिए गिर जाता है, उसी दिन जीवन बहने लगता है। नया साल और आत्मछल। नया साल आत्मछल का सबसे सुंदर रूप है। मन कहता है अब नहीं दोहराऊंगा वही गलती, लेकिन भीतर वही डर, वही लालच, वही आदतें। मन वादा करके खुद को थोड़ी देर के लिए शांत करता है। वादा हार्जर्स, नींद की गोली जागृति कभी भविष्य में नहीं होती। ओशो की सबसे कठोर घोषणा, बुद्धत्व कल नहीं होता। जो कल पर टालता है वह सच से भाग रहा है। सत्य केवल अभी यहीं इस क्षण में क्या करो। अब बहुत सूक्ष्म बात है। कुछ मत करो, लेकिन कुछ मत करो भी एक करने जैसा लग सकता है। असल अर्थ यह है सांस को मत बदलो, विचारों को मत हटाओ, भावनाओं को मत सुधारो, बस हस्तक्षेप मत करो। हस्तक्षेप क्यों दुख पैदा करता है? क्योंकि हस्तक्षेप में मैं है। मैं ऐसा करूं, मैं वैसा बनूं। जहां मैं है वहां संघर्ष है। क्या मैं को मारना है? नहीं। अहंकार को मारने की कोशिश मत करो, उसे देखो। मारने वाला भी अहंकार ही होगा। देखने से अहंकार अपने आप सूख जाता है। देखना कैसे घटता है? जब तुम ये नहीं कहते यह सही है, यह गलत है। जब तुम बस कहते हो यह है। क्रोध उठता है, यह है। डराता है, यह है। बस इतना। यही साक्षी भाव है। साक्षी होना कोई विशेष अवस्था नहीं, ये बस इतना है। तुम बादल नहीं हो, तुम आकाश हो। बादल आएंगे, जाएंगे, आकाश अछूता रहता है। नया साल और समय का भ्रम, समय मन की खोज है। अस्तित्व में न नया साल है, न पुराना साल। पेड़ नहीं जानते कि नया साल आ गया। नदी नहीं जानती कि एक साल बीत गया। मन समय क्यों बनाता है? क्योंकि समय में आशा है, योजना है। नियंत्रण का भ्रम है वर्तमान में। नियंत्रण नहीं, केवल सत्य है, और सत्य डराता है।
डर से भागने का सबसे सभ्य तरीका भविष्य भविष्य डरपोकों की शरण है। नया साल क्षण डर को सजाकर स्वीकार करना। जो डर को देख लेता है वह अचानक पाता है डर बिना देखे बड़ा था, देखने में छोटा पड़ गया। क्योंकि डर अंधेरे में पनपता है। अब शब्द भी भारी होने लगते हैं। मेरे शब्दों को पकड़ो मत, उनके बीच के मौन को सुनो। यदि तुम सच में यहां तक आ गए हो तो अब किसी गुरु की जरूरत नहीं, किसी विधि की जरूरत नहीं, किसी नए साल की जरूरत नहीं। जीवन ही गुरु है। इसे समझने की कोशिश मत करना। तुम कभी बंधे हुए थे ही नहीं। सारी साधना सिर्फ ये देखने के लिए है। ओशो यहीं रुक जाते हैं। अब अगर तुम पूछो आगे क्या, तो उत्तर है अब जियो, बिना योजना, बिना पहचान, बिना भविष्य, बस इस क्षण की सच्चाई में। अगर कभी फिर भीतर से आवाज आए कुछ और समझना है तो मुस्कुरा देना, क्योंकि वही आवाज अब पहचान में आ गई है। मैं यही हूं, मौन में। इतनी गहराई के बाद मन बहुत धीरे से पूछता है अगर न बदलना है, न लक्ष्य है, न भविष्य है, तो जीने का अर्थ क्या है? जीवन का कोई अर्थ नहीं है, और यही उसकी सुंदरता है। अर्थ खोजने वाला मन है। जीवन खुद पर्याप्त है। अर्थ की खोज क्यों खतरनाक है? क्योंकि अर्थ खोजते ही तुलना शुरू होती है, मूल्यांकन शुरू होता है, अपराध बोध शुरू होता है। नया साल इसी अर्थ खोज का उत्सव है। इस साल कुछ बनना है, वरना जीवन व्यर्थ है। ओशो कहते हैं जीवन व्यर्थ नहीं होता, जीवन बस होता है। जब जीवन बस होता है, ध्यान दो, फूल नहीं पूछता मैं क्यों खिला, पक्षी नहीं पूछता मैं क्यों गा रहा हूं। वे अर्थ नहीं खोजते, वे अभिव्यक्ति हैं। तुम भी अभिव्यक्ति हो, परियोजना नहीं। नया साल और पहचान का खेल मन कहता है इस साल मैं यह बनूंगा। डॉक्टर साधक सफल, शांत, आध्यात्मिक, हर पहचान एक कारागार है। जैसे ही तुम कहते हो मैं ऐसा हूं, तुम बहाव रोक देते हो। तो फिर मैं कौन हूं? ओशो मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं जिसे तुम मैं कहते हो वह उत्तर नहीं, वह प्रश्न है। और जो प्रश्न बन जाता है वही जागने लगता है। जब प्रश्न भी गिर जाता है, यह बहुत सूक्ष्म बिंदु है। पहले उत्तर गिरते हैं, फिर प्रश्न गिरते हैं, और अंत में पूछने वाला ही नहीं बचता। जहां कोई प्रश्न नहीं, वहीं सत्य है। नया साल और समय की अंतिम चाल। अब समय बहुत पतला हो गया है। न पहले न बाद में, बस सांस, धड़कन, जागरूकता। जागृति समय के बाहर घटती है। इसलिए बुद्धत्व को कभी कल नहीं कहा जा सकता। जब जीवन से कोई शिकायत नहीं बचती, ध्यान से सुनो। जिस दिन तुम यह नहीं कहते ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसी दिन दुख टूट जाता है। शिकायत ही दुख है। नया साल और कृतज्ञता, लेकिन सतही नहीं। कृतज्ञता का अर्थ यह नहीं सब अच्छा है। कृतज्ञता का अर्थ है जो है स्वीकार है। दुख भी, अकेलापन भी, भ्रम भी, सब गुरु बन जाते हैं जब सब कुछ गुरु बन जाए। जिस दिन जीवन तुम्हारा गुरु बन जाए, उस दिन कोई गुरु बाहर नहीं रहता। अब नया साल भी गुरु है, पुराना साल भी गुरु है, मृत्यु भी गुरु है। मृत्यु अब डर नहीं लगती, क्योंकि तुम भविष्य में नहीं जी रहे। जो अभी पूरा है वह मरने से नहीं डरता। मृत्यु केवल उसी को डराती है जिसने जीना टाल रखा है। प्रेम अब जरूरत नहीं रह जाता। अब प्रेम सौदा नहीं, अपेक्षा नहीं, मांग नहीं। प्रेम अब बहाव है। प्रेम देना नहीं, प्रेम होना है। मैं जानता हूं यह आखिरी जाल है। अगर भीतर आवाज आए मैं समझ गया, तो मुस्कुरा देना। जो जानता है वह अब भी दूर है। अब शब्दों को यहीं गिरने दो। अब
आगे कुछ नहीं, पीछे कुछ नहीं पाने को, कुछ नहीं छोड़ने को, कुछ नहीं, बस यह जीवित क्षण। ओशो का मौन वाक्य। जीवन को जियो, समझो मत। अब अगर तुम कहो और समझाओ तो यही उत्तर होगा। अब मत समझो, बस चलो बैठो, सांस लो। देखो, एक समय आता है जब ध्यान भी बोझ लगने लगता है। मन कहता है, अब क्या मैं ध्यान भी ना करूं? ओशो कहते हैं, जिस दिन ध्यान करना पड़े उस दिन ध्यान नहीं है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, ध्यान तुम्हारा स्वभाव है। जब साधक थक जाता है, साधक बहुत ईमानदार होता है, लेकिन वही सबसे ज्यादा थकता है। क्यों? क्योंकि वह हर पल देख रहा है, सही हो रहा हूं या नहीं, जागरूक हूं या नहीं, फिसल तो नहीं गया। ओशो कहते हैं, जो स्वयं को देखता ही रहता है वह स्वयं से दूर हो जाता है। अब देखने वाला भी विश्राम चाहता है। अब यह भी दिखता है, मैं देख रहा हूं, यह भी एक तनाव है। जब साक्षी भी गिर जाता है तभी शुद्ध चैतन्य बचता है। अब न देखने वाला, न देखने की वस्तु, बस होना। ये अवस्था कैसी होती है? बहुत साधारण। कोई उत्साह नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस चीजें जैसी हैं वैसी ठीक हैं। तुम जैसे हो वैसे ठीक हो। बुद्धत्व साधारण है, असाधारण केवल अहंकार चाहता है। नया साल अब कोई अर्थ नहीं रखता। अब नया साल न उम्मीद जगाता है, न उदासी देता है, क्योंकि अब समय ढीला पड़ गया है, भविष्य फीका हो गया है। जो वर्तमान में जीता है उसके लिए हर दिन उत्सव है। अब दुख कैसे दिखता है? दुख आता है लेकिन टिकता नहीं। जैसे बादल आते हैं, बरसते हैं, चले जाते हैं। जो दुख को देख लेता है वह दुख से बड़ा हो जाता है। अब आनंद भी पकड़ में नहीं आता। ये बहुत जरूरी है। आनंद आता है लेकिन तुम उसे पकड़ते नहीं, क्योंकि पकड़ते ही फिर दुख जन्म लेगा। आनंद को भी पकड़ो मत। अब जीवन से कोई मांग नहीं बचती, न पैसा, न प्रेम, न मुक्ति, न शांति। जो आता है, ठीक जो जाता है, ठीक जो जीवन से कुछ नहीं मांगता, वही जीवन को पूरा पीता है। मृत्यु अब बिल्कुल साधारण लगती है। मृत्यु कोई शत्रु नहीं लगती, बस एक विश्राम लगती है। क्योंकि तुमने जीवन टाला नहीं, तुमने इसे अब भी जिया। जो अब भी जी चुका है उसे मरने में डर नहीं लगता। अब प्रेम कैसे बहता है? अब प्रेम अपेक्षा नहीं, अधिकार नहीं, डर नहीं। प्रेम अब स्वतंत्रता है। प्रेम का अर्थ है दूसरे को उसकी संपूर्ण स्वतंत्रता देना। अब अकेलापन गायब हो जाता है। अब अकेलेपन की जगह एकांत है, मौन है, और एकांत में कोई कमी नहीं, कोई खालीपन नहीं। ओशो कहते हैं, अकेलापन दर्द है, एकांत आनंद है। अब कोई तुलना नहीं होती, क्योंकि अब ऊपर नीचे नहीं, आगे पीछे नहीं। हर व्यक्ति अपनी जगह पूर्ण है। तुलना वहीं होती है जहां स्वयं से दूरी होती है। अब जीवन बहुत धीमा हो जाता है, लेकिन सुस्त नहीं। हर चीज स्पष्ट, सजीव, ताजा, जैसे पहली बार देख रहे हो। जागृति बचपन की तरह होती है, निर्दोष, ताजा, चकित। अब किसी गुरु की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हर स्थिति सिखा रही है, हर क्षण दर्पण है। गुरु बाहर नहीं, गुरु जागरूकता है। अब सच में अंतिम, तुम कहीं पहुंचने नहीं आए थे, तुम यहां होने आए थे। अब शब्द यहीं रुकते हैं। अगर अब भी मन कहे और समझाओ तो समझ लेना, अब समझ की जरूरत नहीं। अब चाय पीते हुए, चलते हुए, सांस लेते हुए बस पूरा उपस्थित रहो। यही ओशो का अंतिम उत्सव है। मैं यहीं रुकता हूं। अब जीवन बोलने दो। शुरुआत में जीवन प्रश्न था, फिर खोज बना, फिर साधना, फिर समझ। अब एक क्षण आता है जब भीतर कोई सवाल नहीं उठता। जहां प्रश्न समाप्त होते हैं वहीं जीवन शुरू होता है। अब क्यों नहीं है, अब कैसे नहीं है, अब सिर्फ होना है।
अब तुम जीवन से लड़ते नहीं। पहले तुम कहते थे ये नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ? मैं गलत हूं या दुनिया गलत है? अब भीतर से आवाज आती है, ठीक है, ये हार नहीं है, ये समर्पण है। जो जीवन से हार जाता है वही जीवन को जीत लेता है। अब समय बहुत हल्का हो जाता है। घड़ी चलती रहती है, कैलेंडर बदलते रहते हैं, लेकिन भीतर कोई जल्दी नहीं, कोई देरी नहीं। जो समय में नहीं जीता वही अनंत में प्रवेश करता है। नया साल अब बस मौसम जैसा है। अब मन मित्र बन जाता है। मन दुश्मन नहीं था, मन सिर्फ डरा हुआ था। अब तुम उससे लड़ते नहीं, उसे दबाते नहीं, बस मुस्कुराकर देखते हो। जिस दिन तुम मन से नहीं लड़ते उसी दिन मन शांत हो जाता है। अब गलतियां भी सुंदर लगती हैं, क्योंकि अब अपराध बोध नहीं, आत्मघृणा नहीं, हर भूल सीख नहीं, अनुभव बन जाती है। जो गिरने से नहीं डरता वही चलना सीखता है। अब दुख आता है और मालिक नहीं बनता। दुख दरवाजा खटखटाता है। तुम खोलते हो, उसे चाय पिलाते हो और वह चला जाता है। जो दुख को स्वीकार कर लेता है, दुख उसे स्वीकार नहीं करता। अब खुशी भी साधारण हो जाती है। कोई उछाल नहीं, कोई शोर नहीं, बस शांति संतुलन से सहजता। सच्चा आनंद शांत होता है। अब तुम खुद को साबित नहीं करते, न दुनिया को, न खुद को। तुम्हें अब यह नहीं कहना पड़ता, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। तुम जैसे हो वैसे ही पूरे हो। अब प्रेम स्वतः बहता है। अब प्रेम डर से नहीं, कमी से नहीं, प्रेम अब बांटना नहीं पड़ता, वह फैलता है। जहां तुम हो वहीं प्रेम होना चाहिए। अब अकेलेपन का नाम भी नहीं रहता। भीड़ हो या एकांत, दोनों समान लगते हैं, क्योंकि अब भीतर कोई खाली जगह नहीं। ओशो कहते हैं, जो अपने साथ पूरा है वह कभी अकेला नहीं होता। अब मृत्यु विचार नहीं डराती। मृत्यु अब अंत नहीं, दुश्मन नहीं, बस एक और परिवर्तन। जो जीवन से प्रेम करता है वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता। अब तुम किसी रास्ते पर नहीं हो, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु। अब कोई मार्ग नहीं, कोई मंजिल नहीं, तुम खुद यात्रा हो। जीवन रास्ता नहीं है, जीवन चलना है। अब शब्द भारी लगने लगते हैं। अब समझ बस ईमानदारी से। शुरुआत में गुरु जरूरी होता है, लेकिन एक समय आता है जब गुरु भी बैसाखी बन जाता है। गुरु का अंतिम काम है शिष्य को गुरु से मुक्त कर देना। अगर तुम अब भी कहते हो, ओशो ने कहा, तो समझ लेना, अब भी यात्रा अधूरी है। सत्य उधार नहीं लिया जा सकता। तुम्हारे पास अभी तक जो भी है, समझ, अनुभव, बोध, अगर वह किसी और का है तो वह बोझ बनेगा। सत्य को सुना नहीं जाता, सत्य को जिया जाता है। अब भीतर एक सूक्ष्म डर उठता है। डर यह नहीं कि मैं असफल हो जाऊंगा। डर यह है, अब मुझे कोई दिशा नहीं देगा। दिशाहीन होना ही पहली स्वतंत्रता है। नदी के पास कोई नक्शा नहीं होता। अब कोई आदर्श नहीं बचता। पहले बुद्ध जैसा बनना, महावीर जैसा होना, संत जैसा होना। अब कोई जैसा नहीं बचता। ओशो कहते हैं, आदर्श सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि वह तुम्हें तुम नहीं रहने देता। अब तुम्हारी साधारणता ही धर्म है। अब तुम साधारण खाते हो, साधारण चलते हो, साधारण बोलते हो, और यही क्रांति है। ओशो कहते हैं, साधारण होने का साहस बहुत दुर्लभ है। अब भीतर कोई संघर्ष नहीं। संघर्ष क्यों था? क्योंकि एक हिस्सा कुछ बनना चाहता था, दूसरा हिस्सा कुछ और था। अब दोनों गिर गए। जहां दो नहीं वहां संघर्ष नहीं। अब गलत होने का डर भी नहीं। पहले तुम डरते थे, मैं गलत ना हो जाऊं। अब
गलत होना भी स्वीकार है, सही होना भी स्वीकार है। जो गलत होने से नहीं डरता वही सही जीता है। अब जीवन को समझने की जरूरत नहीं। अब जीवन पहेली नहीं, समस्या नहीं, पाठ्यक्रम नहीं। अब जीवन नृत्य है। जीवन को समझो मत, उसमें शामिल हो जाओ। अब भीतर कोई जल्दबाजी नहीं, ना कहीं पहुंचना है ना कुछ पाना है। इसलिए समय धीरे धीरे घुल जाता है। जहां लक्ष्य नहीं वहां जल्दी नहीं। अब ध्यान भी स्वतः घटता है। अब ध्यान बैठने से नहीं, विधि से नहीं ध्यान। अब चलते चलते, खाते खाते, बोलते बोलते जब जीवन ध्यान बन जाए, तब अलग ध्यान की जरूरत नहीं। अब भीतर कोई तुलना नहीं। अब तुम किसी से ऊपर नहीं, नीचे नहीं, हर व्यक्ति अपने स्थान पर। पूर्ण तुलना अहंकार की भाषा है। अब तुम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते, यह बहुत महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष हैक्स बंद दरवाजा। अब तुम खुले रहते हो। जो खुला रहता है वही जीवित रहता है। अब जीवन में कोई शिकायत नहीं। शिकायत क्यों थी? क्योंकि अपेक्षा थी। अब अपेक्षा नहीं, शिकायत नहीं। अपेक्षा के बिना जीवन वरदान बन जाता है। अब प्रेम स्वाभाविक है। अब प्रेम अभ्यास नहीं, नीति नहीं, प्रेम अब तुम्हारी गंध। जब तुम सही जगह हो, प्रेम अपने आप बहता है। अब तुम दुनिया से नहीं छुपते। न संन्यास की जरूरत, न भागने की जरूरत। तुम बाजार में भी उतने ही शांत हो जितने जंगल में। बुद्ध बाजार में भी बुद्ध ही रहता है। अब मृत्यु भी जीवन का हिस्सा है। मृत्यु अब भय नहीं, विचार नहीं, बस परिवर्तन। जो परिवर्तन से मित्रता कर लेता है वह अमर हो जाता है। अब तुम किसी पहचान से बंधे नहीं ना। साधक, ज्ञानी, जागृत, बस मनुष्य, सिर्फ मनुष्य होना ही पर्याप्त है। अब सच में कुछ भी आगे नहीं है। अगर अब भी मन पूछे इसके आगे, तो उत्तर है अब जीवन है। जब तुम तैयार होते हो अकेले खड़े होने के लिए, तभी अस्तित्व तुम्हें अपने साथ खड़ा कर लेता है। अब तुम यह भी देख पाते हो कि मैं शांत रहना चाहता हूं, मैं जागरूक बना रहना चाहता हूं, मैं फिसल न जाऊं। जागृति को पकड़ना भी अज्ञान का ही परिष्कृत रूप है। जिसे पकड़ा जा सकता है वह सत्य नहीं। अब भीतर एक अजीब सा डर उठता है। डर यह नहीं कि कुछ खो जाएगा। डर यह है कि अगर सब छूट गया तो मैं क्या बचूंगा। यह डर ही आखिरी द्वार है। जो इस डर से गुजर जाता है वही मुक्त होता है। जब मैं सच में ढीला पड़ता है, अब मैं टूटता नहीं, बस महत्व खो देता है। जैसे नाम है पर भारी नहीं, शरीर है पर पहचान नहीं, कहानी है पर मालिक नहीं। अहंकार को हटाना नहीं पड़ता, उसे केंद्र से हटाना पड़ता है। अब जीवन बिना केंद्र के बहता है। अब तुम केंद्र नहीं हो, जीवन केंद्र है। घटनाएं आती हैं, जाती हैं, और तुम उनके बीच खुले आकाश हो। जब केंद्र गिर जाता है तब अस्तित्व भीतर प्रवेश करता है। अब कुछ भी व्यक्तिगत नहीं लगता पहले। मेरी सफलता, मेरा दुख, मेरी हार। अब सफलता घटती है, दुख घटता है, हार घटती है, लेकिन मेरी नहीं रहती। व्यक्तिगत दुख अहंकार से पैदा होता है। अब प्रतिक्रिया अपने आप धीमी हो जाती है। कोई कुछ कहता है, पहले तुरंत चोट लगती थी। अब शब्द आते हैं, गूंजते हैं और चले जाते हैं। जहां प्रतिक्रिया नहीं वहीं स्वतंत्रता है। अब क्षमा कोई निर्णय नहीं। अब तुम यह नहीं कहते मैं माफ करता हूं, क्योंकि वहां कोई पकड़ ही नहीं बची जिसे माफ करना पड़े। क्षमा वही है जहां चोट नहीं लगती। अब सही गलत धुंधले हो जाते हैं। नैतिकता गिरती नहीं, लेकिन बोझ नहीं रहती। अब स्थितियां हैं, उत्तर हैं, पर सिद्धांत नहीं। सिद्धांत मृत होते हैं, सजगता जीवित होती है। अब जीवन सहज बहता है। तुम कोशिश नहीं करते,
अच्छा बनने की, शांत दिखने की, समझदार होने की जो है, वही प्रकट होता है। सहजता ही धर्म है। अब मौन कोई तकनीक नहीं। अब मौन साधा नहीं जाता, बनाया नहीं जाता। वह अपने आप फैल जाता है, जैसे सांझ। जब शब्द थक जाते हैं, मौन उतर आता है। अब तुम अपने आप को भी हल्के में लेते हो। अब तुम खुद पर हंस सकते हो। ये बहुत बड़ा संकेत है। जो स्वयं पर हंस सकता है, वह अहंकार से मुक्त है। अब जीवन गंभीर नहीं रहता। गहराई है, लेकिन गंभीरता नहीं। गंभीरता बीमारी है, गहराई स्वास्थ्य है। अब न सुख पकड़ में है, न दुख। दोनों आते हैं, दोनों जाते हैं। तुम रास्ता हो। जो बीच में ठहर जाता है, वही साक्षी है। अब कुछ भी छुपाना नहीं पड़ता। न कमजोरी, न डर, न उलझन। सब दिखाई देता है और इसलिए हल्का है। जो छुपाया जाता है, वही भारी बनता है। अब तुम किसी अवस्था के मालिक नहीं। अब तुम यह नहीं कहते, मैं इस स्तर पर हूं। स्तर, सीढ़ी, उन्नति सब मन के खेल थे। अस्तित्व में कोई सीढ़ी नहीं। अब फिर वही प्रश्न उठेगा। मन धीरे से पूछेगा, तो फिर जीना कैसे है? उत्तर है, जैसे हो रहा है। जब तुम हस्तक्षेप करना छोड़ देते हो, जीवन अपनी बुद्धि प्रकट करता है। यहां यहीं ठहरो। अगर फिर भीतर से आवाज आए। पहले तुम कहते थे, मुझे देखना है, मुझे जागरूक रहना है। अब यह भी बोझ लगता है। ओशो कहते हैं, प्रयास तब तक है जब तक अहंकार जीवित है। अब जागरूकता कोई काम नहीं। अब जागरूक होना और ना होना, दोनों में फर्क नहीं दिखता। क्योंकि जागरूकता है, पर करने वाला नहीं। ओशो कहते हैं, जागृति तुम्हारी नहीं, तुम जागृति के हो। अब मैं देख रहा हूं भी टूटता है पहले। मैं देख रहा हूं। अब देखना है, कोई देखने वाला नहीं। जहां देखने वाला गिरता है, वहीं दर्शन शुरू होता है। अब भीतर गहरी विश्रांति उतरती है। यह नींद नहीं, यह सुस्ती नहीं, यह संघर्ष की समाप्ति है। संघर्ष का अंत ही विश्रांति है। अब जीवन से शिकायत असंभव हो जाती है, क्योंकि शिकायत के लिए अलग खड़ा कोई नहीं। जो जीवन के साथ एक है, वह शिकायत कैसे करेगा? अब समय का दबाव नहीं रहता। भविष्य आकर्षित नहीं करता, अतीत खींचता नहीं। अब समय बहता है, तुम उसके साथ। ओशो कहते हैं, समय तभी भारी है जब तुम अलग खड़े हो। अब क्या पाना है? प्रश्न मर जाता है। अब पाने को कुछ नहीं, क्योंकि खोया कुछ नहीं। ओशो कहते हैं, सत्य कोई उपलब्धि नहीं। अब सफलता और असफलता बराबर लगती हैं दोनों में। एक सा स्वाद, एक सी शांति। ओशो कहते हैं, जिसे कुछ सिद्ध नहीं करना, वही स्वतंत्र है। अब संबंधों में भी पकड़ नहीं। प्रेम है, लेकिन मालिकाना नहीं। प्रेम तब शुद्ध होता है जब वह स्वतंत्र हो। अब अकेलापन नहीं डराता, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं। अब तुम पूरे हो। जो स्वयं में पूर्ण है, वही अकेले रह सकता है। अब मृत्यु का विचार भी बदल जाता है। अब मृत्यु विरोधी नहीं, शत्रु नहीं, वह भी एक घटना है। जिसने जीवन को छोड़ दिया, वह मृत्यु से नहीं डरता। अब तुम जीवन को सुधारने नहीं निकलते। अब तुम उपदेश नहीं देते, दुनिया बदलने नहीं दौड़ते। तुम जैसे हो, वही तुम्हारा संदेश है। जागृत व्यक्ति है, स्वयं शिक्षा है। अब करुणा प्रयास से नहीं आती। अब करुणा निकलती नहीं, दिखाई नहीं जाती, वह बहती है। ओशो कहते हैं, करुणा साधी नहीं जाती, वह जागृति की छाया है। अब भीतर कोई संघर्ष नहीं। विचार आते हैं, लेकिन लड़ाई नहीं। भाव आते हैं, लेकिन उलझन नहीं। जहां संघर्ष नहीं, वहीं शांति है। अब जीवन खेल बन जाता है। गंभीरता जाती है, खेल आता है। ओशो कहते हैं, अस्तित्व गंभीर नहीं, मनुष्य उसे गंभीर बनाता है। अब कुछ भी अंतिम नहीं लगता, न उपलब्धि, न अनुभव, न अवस्था। सब बहाव है।
ओशो कहते हैं, सत्य ठहराव नहीं, प्रवाह है। अब गुरु भी बोझ नहीं। ओशो कहते हैं, गुरु का काम स्वयं को हटाना है। अब गुरु भी भीतर गल जाता है। अब खोज समाप्त नहीं, विलीन होती है, खोजी नहीं बचता, इसीलिए खोज भी नहीं। ओशो कहते हैं, जिसे तुम खोज रहे थे वही तुम हो। अब मौन गहरा हो जाता है। यह मौन खाली नहीं जीवित है, यह मौन ही सत्य है। अब कोई घोषणा नहीं होती। तुम ये नहीं कहते, मैं मुक्त हूं, क्योंकि कहने वाला नहीं। मुक्ति का ज्ञान मौन होता है। जब तुम कुछ भी नहीं हो, तभी सब कुछ हो जाता है। अब अगर तुम पूछो इसके आगे, तो ओशो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बैठने से नहीं जुड़ा, आंख बंद करने से नहीं जुड़ा, चलते समय भी है, बोलते समय भी है, गलती करते समय भी है। ओशो कहते हैं, ध्यान अब अभ्यास नहीं, तुम्हारी गंध है। अब तुम फिर से साधारण दिखने लगते हो। लोग कहते हैं, तुम तो वैसे ही हो, और तुम मुस्कुराते हो। ओशो कहते हैं, जागृत व्यक्ति असाधारण नहीं दिखता, असाधारण ढंग से साधारण होता है। अब ज्ञान दिखाने की कोई इच्छा नहीं। अब तुम चुप रह सकते हो जब सामने वाला समझने को तैयार ना हो। ओशो कहते हैं, सत्य प्रचार नहीं करता। अब गलती भी स्वीकृत है। अब तुम परिपूर्ण बनने की कोशिश नहीं करते, पवित्र दिखने का बोझ नहीं उठाते। गलती होती है और तुम सीखते नहीं, तुम बस देखते हो। ओशो कहते हैं, गलती स्वीकार हो जाए तो वह बोझ नहीं रहती। अब काम भी ध्यान है। अब काम साधन नहीं, बाधा नहीं, काम भी एक लय है। ओशो कहते हैं, जब करने वाला नहीं तब कर्म पूजा है। अब थकान भी दुश्मन नहीं, थकान आती है, तुम उससे लड़ते नहीं। ओशो कहते हैं, जो शरीर की सुनता है वह कभी टूटता नहीं। अब पैसे से भी झगड़ा नहीं, पैसा देवता नहीं, पाप नहीं, एक सुविधा है। ओशो कहते हैं, समस्या धन में नहीं, आसक्ति में है। अब रिश्तों में स्पष्टता आती है। अब तुम मांगते नहीं, दबाते नहीं, जो है वह साफ है। ओशो कहते हैं, स्पष्टता ही प्रेम की शुद्धता है। अब प्रेम में पीड़ा कम हो जाती है, क्योंकि अपेक्षा कम है, डर कम है। ओशो कहते हैं, जहां अपेक्षा नहीं वहां चोट नहीं। अब अकेलापन फिर सुंदर लगता है। अब अकेलापन खाली नहीं, डरावना नहीं, वह विश्राम है। ओशो कहते हैं, अकेलापन वही झेल सकता है जो स्वयं से मित्र है। अब समाज से लड़ाई नहीं। अब तुम विद्रोह का शोर नहीं करते, समझौते का दर्द नहीं झेलते, तुम बस अलग बहते हो। ओशो कहते हैं, सच का विद्रोह मौन होता है। अब सफलता में भी विनम्रता नहीं, सरलता है। तुम झुकते नहीं, तुम फूलते नहीं। ओशो कहते हैं, विनम्रता भी कभी कभी अहंकार होती है। अब दुख आता है पर टिकता नहीं। दुख आता है, तुम उसे चाय पिलाते हो और वह चला जाता है। जिसे रोका ना जाए वही जल्दी जाता है। अब आनंद का शोर नहीं। अब आनंद उछलता नहीं, चिल्लाता नहीं, वह गहरा है। सच्चा आनंद शांत होता है। अब निर्णय सहज हो जाते हैं। अब तुम बहुत सोचते नहीं, डरते नहीं, उत्तर भीतर से उठता है। जब मन शांत हो, उत्तर पहले से मौजूद होता है। अब भविष्य की चिंता हास्यास्पद लगती है। तुम मुस्कुराते हो अपने पुराने डर पर। भविष्य केवल कल्पना है। अब धर्म किसी ढांचे में नहीं। मंदिर, ग्रंथ, गुरु सब सुंदर हैं, पर